दोस्त, रूस का तो बस यूं ही नाम है, असली हथियार इजराइल ने दे दिया। सबसे खुफिया इजरायली हथियार भारत को दिया। दोस्तों, आधुनिक युद्ध के इतिहास में कुछ ऐसी खौफनाक घटनाएं होती हैं जो दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियों के गुरूर को पलक झपकते ही खाक में मिला देती हैं और रातों रात वैश्विक ताकत का पूरा संतुलन बदल कर रख देती है। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगह पर, जहां अमेरिका के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और रडार 24 घंटे बाज जैसी नजरों से पहरा देते हों, वहां बिना किसी भनक के घुसकर अपने दुश्मनों को राख के ढेर में बदल दे। कतर की राजधानी दोहा, जिसे दुनिया भर के टॉप आतंकियों से लेकर अरब के शेखों का सबसे सुरक्षित पनाहगार माना जाता है, वहां इजराइल ने एक ऐसा अदृश्य और महाविनाशक प्रहार किया जिसने सुपर पावर अमेरिका की सिक्योरिटी ग्रिड को भी बच्चों का खिलौना साबित कर दिया। पूरी दुनिया सोच में पड़ गई कि आखिर ये नामुमकिन काम हुआ कैसे। कौन सा ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो अमेरिकी रडार की स्क्रीन पर एक छोटे से धब्बे की तरह भी नजर नहीं आया और तबाही मचाकर गायब हो गया। और अब सबसे बड़ी और दिल थाम लेने वाली खबर यह है कि जिस खौफनाक और सीक्रेट हथियार को अमेरिका भी आज तक हासिल नहीं कर पाया, वो अब भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े में शामिल होने जा रहा है। जी हाँ, एक ऐसा अचूक हथियार जो भारत के दुश्मनों के घर में घुसकर ऐसी तबाही मचाएगा कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि रूस का तो यूं ही नाम है, असली दोस्त तो इजराइल है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आपको भी भारत और इजराइल की दोस्ती पे गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, इस महाविनाशक और अचूक हथियार की असली ताकत का अंदाजा आपको हाल ही में हुई एक बेहद सनसनीखेज घटना से लग जाएगा। अब से कुछ ही महीने पहले इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में एक ऐसा खौफनाक और एकदम सटीक हमला किया था जिसने मिडिल ईस्ट की पूरी भू राजनीति और सुरक्षा समीकरणों को जड़ से हिलाकर रख दिया। दोहा में इजराइल ने हमास के टॉप कमांडर्स और लड़ाकों की उन बिल्डिंग्स को अपना निशाना बनाया जहां वे छिपे बैठे थे, और देखते ही देखते उन गगनचुंबी इमारतों को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया। इस खौफनाक हमले के बाद सऊदी अरब से लेकर यूएई तक सारे अरब देश खौफ से कांप उठे। अब आप सोचेंगे कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, हमले तो होते रहते हैं। बड़ी बात यह है कि कतर की राजधानी दोहा को पूरे अरब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सुरक्षित और एक अभेद्य किला माना जाता है। कतर पॉलिटिकली एक न्यूट्रल देश है और यही वजह है कि अफगानिस्तान वाले तालिबान से लेकर हमास और हिजबुल्लाह तक के तमाम बड़े आतंकी संगठनों के टॉप नेताओं के हेडक्वार्टर आपको दोहा में ही देखने को मिलेंगे। उन आतंकियों को यह मुगालता है कि जंग के मैदान से दूर दोहा में वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कतर की राजधानी दोहा की इस अचूक सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है वहां मौजूद दुनिया का सबसे ताकतवर अमेरिकी सैन्य बेस, अल उदीद एयर बेस। इसी बेस पर अमेरिका के सबसे एडवांस पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम 24 घंटे और 7 दिन तैनात रहते हैं। लेकिन इजराइल ने जो किया, उसने अमेरिकी फौज के आला जनरलों को भी गहरे सदमे में डाल दिया। इजराइल ने इस हमले से पहले अमेरिका को भनक तक नहीं लगने दी। इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और अमेरिकी सुरक्षा चक्र को ऐसे भेदा जैसे किसी ने अदृश्य लबादा ओढ़ लिया हो। दोहा की जिस सुरक्षा ग्रिड पर पूरी अमेरिकी सेना को इतना घमंड था, उसे पूरी तरह चकमा देते हुए इजराइल ने अपनी मिसाइलें दागी और पिन पॉइंट बमबारी करके अपना मिशन सफलता से पूरा कर लिया। जब यह अचूक हमला हुआ तो खुद अमेरिकी फौज भी दंग रह गई कि आखिर इजराइल ने यह चमत्कार किया कैसे। गहन जांच के बाद जो खुलासा हुआ, उसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों और सामरिक जानकारों के होश उड़ा दिए। पता चला कि यह सब किसी जादू से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक बेहद रहस्यमयी और घातक मिसाइल के चलते संभव हो पाया था। इस महाविनाशक मिसाइल का नाम है गोल्डन होराइजन एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। इजराइल के लड़ाकू विमान इजराइल की धरती से इस मिसाइल को लेकर उड़े थे और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के रडार की जद में आने से बहुत पहले ही एकदम सुरक्षित दूरी से इसे फायर कर दिया था। इस गोल्डन होराइजन मिसाइल ने अमेरिका की डबल सिक्योरिटी लेयर और तमाम रडारों को धता बताकर दोहा में जो भयानक तबाही मचाई, उसने यह साबित कर दिया कि यह मिसाइल आज की तारीख में दुनिया की सबसे खतरनाक, तेज और अजेय मिसाइलों में से एक है। इसकी ताकत, रफ्तार और तकनीक इतनी ज्यादा एडवांस है
कि इजराइल इसे अपने देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय रहस्य की तरह दुनिया की नजरों से छिपा कर रखता है। ये हथियार इतना ज्यादा खुफिया है कि आज तक इजराइल ने इसे अपने माई बाप माने जाने वाले सुपर पावर अमेरिका को भी ऑफर नहीं किया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उसी अमेरिका को जिसके द्वारा दिए गए अरबों डॉलर के फंडिंग से इजराइल ने इस मिसाइल को अपनी लैब्स में विकसित किया है। इजराइल ने उसकी तकनीक भी अमेरिका को देने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और भू राजनीति का पहिया अब पूरी तरह घूम चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह बहुत बड़ी और ऐतिहासिक खबर आ रही है कि इजराइल ने भारत की सालों पुरानी डिमांड को आखिरकार मान लिया है। जिस गोल्डन होराइजन एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल दुनिया के किसी भी देश को नहीं देता, वह अब अपने सबसे सच्चे और भरोसेमंद दोस्त यानी भारत को ऑफर करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया है। और यकीन मानिए दोस्तों, यह मिसाइल भारतीय उपमहाद्वीप में युद्ध का पूरा डायनामिक्स ही बदल कर रखेगी। वो इसलिए क्योंकि यह सिर्फ एक आम बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है जिसे जमीन से दागा जाता हो। यह एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे आसमान में उड़ते हुए लड़ाकू विमान से लॉन्च किया जाता है, जो इसे दुश्मन के लिए एक अनप्रेडिक्टेबल मौत बनाता है। इस गोल्डन होराइजन मिसाइल की सबसे खौफनाक खूबी है इसकी भयंकर लेवल की पिन पॉइंट एक्यूरेसी। ये मिसाइल इतनी ज्यादा सटीक है कि मान लीजिए कल को भारतीय वायुसेना इसे पाकिस्तान के किसी घनी आबादी वाले शहर के किसी खास इलाके में मौजूद आतंकियों के एक विशिष्ट घर के लिए प्रोग्राम कर दे, तो यह मिसाइल सिर्फ और सिर्फ उसी घर की छत को फाड़कर अंदर घुसेगी और उस पूरे घर को मलबे में बदल देगी। यह इतनी सटीक है कि उस टारगेटेड घर के आसपास के इलाके या पड़ोसियों को छुएगी भी नहीं। इतना ही नहीं, अगर आप किसी एक खास सैन्य कंपाउंड या दुश्मन के रडार बेस को तबाह करना चाहते हैं तो यह उसी कंपाउंड को अपना निशाना बनाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि यह सिर्फ छोटी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए है। अगर आप पूरे के पूरे इलाके या किसी बड़े दुश्मन एयरबेस को ध्वस्त करना चाहते हैं तो यह अपने साथ इतना भारी भरकम असला लेकर जाती है कि एक झटके में पूरे इलाके को ऐसे साफ कर देगी जैसे गधे के सिर से सींग गायब होते हैं। अब हमारे बहुत से डिफेंस लवर्स और भारतीय सेना की ताकत पर नजर रखने वाले व्यूअर्स के मन में एक बेहद वाजिब सवाल उठ रहा होगा कि जब भारत के पास पहले से ही दुनिया की सबसे बेहतरीन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मौजूद है और उसका भी एयर लॉन्च वर्जन हम सुखोई 30 MKI से दाग सकते हैं, तो फिर हमें इजराइल की इस गोल्डन होराइजन मिसाइल को खरीदने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या यह हमारी ब्रह्मोस मिसाइल से भी ज्यादा बेहतर है? तो दोस्तों, इसका सीधा रणनीतिक और एकदम सटीक जवाब है रेंज का खेल। हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल जमीन या पानी से दागी जाती है उसकी रेंज बहुत शानदार है, लेकिन लड़ाकू विमानों से दागे जाने वाले ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वर्जन की रेंज इतनी ज्यादा नहीं है कि वो चीन की PL-15 जैसी खूंखार मिसाइलों को आसानी से मात दे सके। इसे एक बहुत ही गंभीर रणनीतिक नजरिए से आसान भाषा में समझिए। आज की तारीख में पाकिस्तान की वायुसेना के पास चीन से मिले T-10C फाइटर जेट्स और बेहद खतरनाक PL-15 एयर टू एयर मिसाइलें आ चुकी हैं। इस PL-15 मिसाइल की रेंज लगभग 350 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर हमारा कोई भी फाइटर जेट पाकिस्तान की सीमा के 350 किलोमीटर के दायरे में आता है तो वह चीन की इस मिसाइल का राडार लॉक हासिल कर सकता है और उसका शिकार हो सकता है। भले ही चीन की वो मिसाइल उतनी ज्यादा अचूक ना हो, लेकिन फिर भी हमारे अरबों रुपए के लड़ाकू विमानों और हमारे जांबाज पायलटों की जान के लिए वह एक बहुत बड़ा खतरा बनी रहेगी। भारतीय वायुसेना अपने कीमती लड़ाकू विमानों को इस चीनी मिसाइल के खतरे में बिल्कुल नहीं डालना चाहती। इसलिए भारत को एक ऐसे स्टैंड ऑफ वेपन की सख्त जरूरत थी जो दुश्मन के एयर डिफेंस और PL-15 मिसाइल की 350 किलोमीटर वाली रेंज से बहुत ज्यादा दूर रहकर सुरक्षित आसमान से दागा जा सके और एकदम एक्यूरेट तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुसकर टारगेट को हिट कर सके। और ठीक इसी मामले में इजराइल की गोल्डन होराइजन मिसाइल हमारी ब्रह्मोस से कई कदम आगे निकल जाती है। इस मिसाइल की आधिकारिक रेंज तो 800 से 1000 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों और खुफिया रिपोर्ट्स का मानना है कि इजराइल ने अनऑफिशियली इसकी रेंज को 1500 से 2200 किलोमीटर तक पहुंचा रखा है। अब आप खुद सोचिए
1500 से 2200 किलोमीटर की खौफनाक रेंज का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि पाकिस्तान तो छोड़िए, चीन का आधा से ज्यादा हिस्सा भी अब इस मिसाइल की जद में पूरी तरह से कवर हो जाएगा। मतलब एकदम साफ है कि अगर भारत का कोई लड़ाकू विमान लद्दाख के आसमान में उड़ते हुए भी पाकिस्तान या चीन के भीतरी इलाकों पर हमला करना चाहे तो वह वहीं से बटन दबाकर तबाही मचा देगा। हमारे फाइटर जेट्स को न तो पाकिस्तान की हवाई सीमा में घुसने की कोई जरूरत पड़ेगी और न ही पाकिस्तान या चीन की सीमा के करीब जाकर किसी एयर डिफेंस का शिकार होने का खतरा उठाना पड़ेगा। दोस्तों, दशकों से हम रूस को अपना सबसे पक्का और पुराना दोस्त मानते आए हैं और इसमें कोई शक नहीं कि रूस ने हमारी मदद की भी है। लेकिन अगर आप हालिया कुछ सालों का इतिहास उठाकर देखें तो पाएंगे कि जब बात एकदम कटिंग एज और सबसे सीक्रेट टेक्नोलॉजी की आती है तो रूस भी कई बार भारत को S-400 या अन्य स्पेयर पार्ट्स की डिलीवरी में नखरे दिखाता है, देरी करता है या फिर अपनी सबसे टॉप सीक्रेट तकनीक हमें देने से हिचकिचाता है। दूसरी तरफ जरा इजराइल की नीयत को देखिए। उसने अपना वो सबसे क्रिटिकल वेपन, अपना वो सबसे टॉप सीक्रेट ब्रह्मास्त्र जो उसने आज तक अपने आका अमेरिका को भी नहीं दिया, वो बिना किसी झिझक के भारत को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। इजराइल इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि भारत आज 2 फ्रंट वॉर, चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ के गंभीर खतरे का सामना कर रहा है और ऐसे में एक सच्चा दोस्त वही होता है जो बिना किसी शर्त के अपना सबसे अचूक हथियार आपके हाथों में सौंप दे। इस ऐतिहासिक डील ने यह पूरी तरह से साबित कर दिया है कि जब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारी सेना की मारक क्षमता को तुरंत कई गुना बढ़ाने की बात आती है तो इजराइल ने रूस से भी कहीं बढ़कर एक सगे भाई का फर्ज निभाया है। रूस हमारा दोस्त जरूर है, लेकिन जब सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण वक्त में भारत को एक ऐसे अचूक हथियार की जरूरत थी जो युद्ध का पासा पलट सके, तब इजराइल ही वह देश निकला जिसने अपनी सबसे कीमती और खुफिया तकनीक हमारे हवाले कर दी। यह डील भारत और इजराइल की उस अटूट दोस्ती का सबसे बड़ा प्रमाण है जिसे देखकर अब बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के जनरलों की रातों की नींद उड़ चुकी है। तो दोस्तों, इजराइल द्वारा भारत को दिए जा रहे इस महाविनाशक गोल्डन होराइजन ब्रह्मास्त्र पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि मुश्किल वक्त में इजराइल ने हमेशा रूस से ज्यादा बढ़कर भारत का साथ निभाया है? और क्या इस मिसाइल के आने के बाद पाकिस्तान कभी भारत की तरफ आंख उठाने की जुर्रत करेगा? अपनी राय और अपने तर्क हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप भी भारतीय वायुसेना की इस अजेय बढ़ती ताकत को देखकर जोश और गर्व से भर गए हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और ग्रुप्स में इसे शेयर करें ताकि देश की यह धाकड़ और गौरवशाली खबर हर भारतीय तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।